हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं किस तरीके से पता लगाएंगे। आप जब आप हायर क्लासेस में आएंगे 10th में, तो आप टेबल पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप एंड पीरियड बताए जाते हैं। ग्रुप एंड पीरियड, तो आप किस तरीके से सिंपल ट्रिक से ग्रुप और पीरियड को आसानी से बता सकते हैं, जिससे आपको भी और मदद मिलेगी कि आपको पता नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करता है। तो अगर हम बात करें तो ग्रुप्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स इस तरीके से, एंड पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये हो गए ग्रुप और ये हो गए पीरियड। दिस इज कॉल्ड ग्रुप एंड दिस इज पीरियड। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व करना है ट्रिक देख लीजिए, बहुत सिंपल है। तो मान लीजिए आपको z दिया गया है 12, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 12, तो आपको पता होना चाहिए z जो है वो एटॉमिक नंबर है, और 12 पर एटॉमिक नंबर कौन आता है, आपका 12th नंबर पे आएगा मैग्नीशियम। तो z इज इक्वल टू mg। अब हम इसके बाद जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,2। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं के, एल और एम। तो के एल एम में जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स लिखा है कितना है, वो 2। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जितनी शेल्स होंगी उतना आपका पीरियड नंबर होगा, और आउटर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका ग्रुप होगा। यहां पर ग्रुप कितना हो गया 2 और पीरियड कितना हो गया 3rd। तो ये जो एलिमेंट है ये 3rd पीरियड और 2nd ग्रुप में लाई करता है। अब आगे एक बात देखिए, जैसे मान लेते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए आपको Z दिया है 17, ठीक है। तो 17 में कौन होता है बेटा, Z17 मतलब हो गया क्लोरीन Cl। अब यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब करेंगे तो क्या आएगा 2,8,7। हाउ मेनी शेल्स, के, एल और एम। कितनी शेल हो गई, 3 शेल हो गई। तो 3 शेल जो है यहां पर हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो के एल एम में पीरियड नंबर कितना हो गया, पीरियड हो गया 3rd, और ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, ग्रुप हो गया आपका 17। अब 17 कैसे याद रखना है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो 2 से ज्यादा है, जो 2 मोर देन 2 देन ऐड 10। आपको 10 क्या करना है, ऐड करना है अगर 2 से ज्यादा है, और अगर नहीं है तो सिंपल आपको उस तरीके से लिखना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमको गिवन एटॉमिक नंबर से ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट का पता लगाने की ट्रिक हम इजीली यूज कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, आपसे एक और देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो ये ट्रिक भी आप ध्यान रखिएगा। सपोज कर लीजिए मेरे पास दिया है, सपोज करिए ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज वी हैव ऑक्सीजन नंबर O इज इक्वल टू 8। तो 8 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,6। तो हाउ मेनी पीरियड आर देयर, के एंड एल। तो कितने पीरियड है बेटा, 2 पीरियड आर देयर, 2nd पीरियड। एंड आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 2 से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, +10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ग्रुप। तो ये जो एलिमेंट है वो 16th ग्रुप और 2nd पीरियड में लाई करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम 11, 2,8,1। हाउ मेनी सेल्स है, के, एल और एम। तो देखिए कितने सेल है, 3। तो पीरियड नंबर भी कितना हो गया 3rd। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ग्रुप कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ग्रुप और पीरियड कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ विल गेट द ग्रुप एंड पीरियड विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिक। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सर आज आपके लिए 9th एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज इस टॉपिक में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो एक एटम है
उस एटम में हमारे पास क्या क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट याद करने वाली होती है। तो अगर हम किसी एक एटम की बात करें तो एटम इज मोस्टली अपेयर इन स्फेरिकल शेप, वो स्फेरिकल शेप में दिखता है। इस एटम के सेंटर में मेरे पास होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियस, और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस, दे आर रिवॉल्विंग एंड दे आर रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एटम। सो यहां अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास लिखा है ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो लिखा है ये पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेटा याद रखना है कि जो अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम में मेरे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 प्रोटॉन्स, को हम प्लस p से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव अ थर्ड विच इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, इसको हम n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। सो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। अब ध्यान रखना है एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या? किसी भी एलिमेंट का, जैसे मैंने मान लीजिए कोई भी एलिमेंट बोला, जैसे मान लेते हैं हम सोडियम, तो किसी भी एलिमेंट में अगर हम Z को लेंगे तो Z कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर, और A कहलाता है मास नंबर। अब ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या कहता है कि Z मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 1। एंड मास नंबर जो है वो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड A इज इक्वल टू मास नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हम बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। तो दीज आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बेटा, उसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार हम। तो एक मान लेते हैं क्वेश्चन हमको गिवन है कि मेरे पास Z है 12, तो Z इज इक्वल टू Z 12 है ना। मुझे पता लगाना है इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर। ठीक है, तो मुझे पता है Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, तो जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आ गए 12। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा प्रोटॉन्स। तो मेरे पास प्रोटॉन कितने हो गए, मेरे पास प्रोटॉन भी कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है बेटा, तो Z इज इक्वल टू 12, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12, प्रोटॉन भी कितने हो गए 12 हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिया। अब आता है A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इस क्वेश्चन में हमको A गिवन है, मान लेते हैं 24। तो A 24 गिवन है, तो 24 इज इक्वल टू प्रोटॉन अभी कितने निकले बेटा 12 प्लस न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने, तो 24 माइनस 12 विच इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया बेटा 24। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में Z कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12 है, प्रोटॉन्स कितने हैं 12 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12 है। So this is all about how we calculate the number of electrons, protons and neutrons in a particular atom. Thank you so much.